दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव सरायपुर से, जहां एक लड़का नाम था अजय, जो अपनी मां सरिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। और उसकी मां हर रोज दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी, जबकि उसका पिता रामलाल हर शाम अपनी टूटी हुई उम्मीदों को शराब के एक गिलास में डुबोकर जला देता था। उनके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, जहां हल चलाने की बजाय सिर्फ उम्मीदें बोई जाती थी। और अगर कभी घर में 2 वक्त का खाना बन भी जाता तो वो दिन उनके लिए किसी अमीरी से कम नहीं लगता था। अजय की पढ़ाई तो शुरू हुई थी, लेकिन वो कहां चल पाती थी, क्योंकि कभी फीस की कमी तो कभी किताबों की, और ऊपर से मां के ताने उसके कानों में जहर की तरह उतरते थे कि तू भी अपने बाप जैसा निकम्मा निकलेगा क्या। लेकिन अजय चुप रहता, क्योंकि वो जानता था कि मां की आवाज में ताने नहीं बल्कि भूख और दर्द की वो चीखें हैं जिनका कोई इलाज नहीं था। और समय अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। अजय कब 21 साल का हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अब उसने गांव में मजदूरी शुरू कर दी थी। भले ही बदन थक जाता, लेकिन अब घर में कभी कभी सब्जी भी बन जाती थी। मां थोड़ी खुश थी कि चलो बेटा कुछ तो कर रहा है, लेकिन अजय के दिल में ये बात घर कर गई थी कि ये कुछ उस जिंदगी की बेइज्जती के लिए काफी नहीं है जो उसे हर गली, हर दुकान और हर नजर से मिलती थी। और फिर एक दिन वो आया जो अजय की जिंदगी को चुपचाप रौंद कर चला गया। जब वो अपनी मौसी के बेटे की शादी में मां के लिए एक साड़ी खरीदने गया तो दुकानदार ने उन्हें न सिर्फ दुकान से बाहर धकेला, बल्कि उनके आत्मसम्मान को जूतों तले कुचल दिया और बोला कि भिखारी जैसे लोग यहां क्या करने आए हैं। तुम्हारी औकात रोड किनारे कपड़े खरीदने की है, दुकान में आने की नहीं। और इन शब्दों ने अजय की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं भरे, बल्कि उसकी आत्मा तक को जला दिया। किसी तरह मां को एक सस्ती साड़ी दिलाकर वो घर लौटा, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ नया बन गया। उस रात मां ने अपनी नई साड़ी को बड़े प्यार से तह करके तकिए के नीचे रख लिया। उनकी आंखों में संतोष था कि बेटे ने अपनी कमाई से मेरे लिए कुछ खरीदा। लेकिन अजय की आंखें बंद नहीं हो रही थी। उसे दुकानदार की झिड़कियां, वो तिरस्कार भरी निगाहें और वो ठाके सब याद आ रहे थे, जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को उसके सामने चीरकर फेंक दिया हो। और अगली सुबह जब मां वो साड़ी पहनकर शादी में गई तो वहां की औरतों ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई मजाक हो। बोली कि ऐसी साड़ी तो हमारी नौकरानी भी नहीं पहनती, कहां से उठा लाए। और मां की आंखों में आंसू आ गए, जबकि अजय के सीने में आग लग गई। उसने मां का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। रास्ते में अजय सिर्फ इतना बोल पाया कि अब बहुत हो गया मां, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया हमारी गरीबी पर नहीं बल्कि हमारी कामयाबी पर बात करेगी। मां ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा तू मजदूरी करता है, तुझे और क्या करना है। लेकिन उस दिन अजय ने पहली बार आवाज ऊंची की और कहा कि नहीं मां, अब मजदूरी नहीं, अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा और आपको वो जिंदगी दूंगा जिसकी आप हकदार हैं। मां ने बहुत मना किया, बहुत रोका कि हमारा बेटा अकेला शहर जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अजय के इरादे अब पत्थर पर लकीर की तरह अटल हो चुके थे। और एक झूठ बोलकर उसने कहा कि मां, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, बस 7,000 रुपए की तनख्वाह है। मां ने आंखें पोंछी और बेटे को विदा कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि बेटा नौकरी नहीं बल्कि किस्मत की तलाश में निकल रहा है, बिल्कुल अकेला और पूरी दुनिया से लड़ने के पूरे इरादे के साथ। शहर की उस भागती दौड़ती भीड़ में अजय सिर्फ एक अनजान चेहरा था। न कोई जान पहचान थी, न कोई ठिकाना, बस जेब में कुछ झूठी उम्मीदें और आंखों में मां के लिए झेली गई बेइज्जती का वो जलता हुआ बदला। कई दिनों तक वो इधर उधर भटकता रहा, कभी दुकानों के बाहर खड़ा रहता तो कभी ठेलों पर काम मांगता, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिलता कि काम नहीं है। वो थक चुका था, भूखा था, लेकिन हार मानने वाला कतई नहीं था। और एक दिन चलते चलते वो एक टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गया, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे, जिनकी आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। अजय ने झिझकते हुए पूछा कि अंकल, आपके पास कोई काम हो?
तो मैं कुछ भी कर लूंगा। गाड़ी चलानी नहीं आती लेकिन सफाई कर लूंगा, हिसाब किताब सीख लूंगा। बस एक मौका चाहिए। और उन बुजुर्ग ने अजय की आंखों में झांका, जहां उन्हें थकावट नहीं बल्कि एक जलती हुई आग दिखाई दी। फिर उन्होंने धीरे से पूछा कि बेटा कहां से आए हो, क्या हुआ है? और उस सड़क किनारे की परछाई में अजय ने अपने टूटे हुए सपनों की पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने बिना ज्यादा सोचे कहा कि बेटा, हम भी गरीब रहे हैं। तेरे जज्बे में सच्चाई है, कल से आजा, काम सीख, सफाई कर, और अगर मन लगा तो ड्राइविंग भी सीख लेना। ये शब्द सुनकर अजय की आंखें भर आई, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर हाथ रखकर कह दिया हो कि मैं तुझे समझता हूं। और अगले दिन से सुबह से शाम तक वो टैक्सियों की सफाई करता, टायर धोता, डैशबोर्ड चमकाता और खाली समय में ड्राइवरों को गाड़ी चलाते देखता। दिन में भूखा रहता, रात में गैरेज के कोने में सो जाता, लेकिन मुस्कुराता रहता, क्योंकि अब उसे पता था कि ये लड़ाई मंजिल की तरफ बढ़ रही है। 6 महीने बीत गए और अब वो टैक्सी चलाना सीख चुका था। वो ड्राइवर बन गया और 14,000 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। 4,000 हर महीने मां को भेजता, बिना ये बताए कि वो अब किसी का नौकर नहीं बल्कि अपनी किस्मत का ड्राइवर बन चुका है। वो दिन अजय कभी नहीं भूलता जब उसने पहली बार टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद से कहा कि अब इस स्टीयरिंग को मैं नहीं, मेरी मेहनत घुमाएगी, और ये रास्ते अब मेरी मर्जी से मोड़ लेंगे। और वो दिन रात मेहनत करने लगा। घर नहीं था, बिस्तर नहीं था, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट गैरेज की फर्श अब उसका सपना बन चुकी थी। और भले ही खुद एक वक्त का खाना छोड़ देता, लेकिन अपनी बचत का लक्ष्य कभी नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने कांपते हाथों से अपने मालिक के सामने कुछ नोट रखे और कहा कि मालिक, मैं अब अपनी टैक्सी खरीदना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मालिक ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तू मेहनती है बेटा, और भरोसे के लायक भी। चल, मैं तुझे अपनी पहुंच से जितना हो सके मदद करूंगा। और कुछ ही दिनों बाद अजय की पहली सेकंड हैंड टैक्सी उसके नाम हो गई। एक पुरानी गाड़ी, लेकिन उसके लिए वो एक सपना थी जिस पर वो बैठकर सिर्फ सवारी नहीं बल्कि अपना भविष्य ढोने वाला था। उस दिन टैक्सी स्टैंड पर खड़ा अजय वो नहीं था जो कभी तिरस्कार झेलकर गांव से आया था। वो अब आत्मविश्वास में लिपटा एक नया इंसान था, जिसकी आंखों में अब भी वही दुकानदार का चेहरा घूमता था और दिल में एक ही बात कि तूने हमें बेइज्जत किया था, अब मैं अपनी मां को ताज पहनाऊंगा। धीरे धीरे एक टैक्सी से 2 हुई, 2 से 3, फिर अजय ने ट्रकों की तरफ रुख किया। एक ट्रक खरीदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब वो खुद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक बन चुका था। 12 ट्रक, कुछ टैक्सियां और दर्जनों ड्राइवर, हर गाड़ी पर उसकी मेहनत की छाप थी। लेकिन आज भी वो चमचमाती कारों में नहीं चलता था। आज भी वो साधारण कपड़े पहनता और रात में किसी ट्रक के ऊपर ही सो जाता, क्योंकि एक कहानी अभी अधूरी थी, एक जवाब जो देना बाकी था और एक बदला जिसे पूरे सम्मान के साथ चुकाना था। उस शाम जब अजय अपने ऑफिस में बैठा था और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद कंपनियों की तारीफों से उसका फोन गूंज रहा था, तभी उसने अचानक एक पुराना फोटो देखा। अपनी मां का चेहरा, उसी पुरानी साड़ी में, उसी बेइज्जती की घड़ी में, और उसकी आंखों में फिर वही दुकान, वही दुकानदार, वही तिरस्कार घूमने लगा। अब वक्त आ गया है, उसने बुदबुदाया, अब वक्त आ गया है कि मां को सिर्फ साड़ी नहीं बल्कि पूरा सम्मान लौटाया जाए। अगले दिन उसने अपने पुराने दोस्त को बुलाया, जिसने कभी उससे कहा था कि अब तो तू अमीर बन गया, लेकिन अभी भी फटे पुराने कपड़े पहनता है। अजय ने मुस्कुराकर कहा कि तू बस ट्रक लेकर गांव पहुंच जा और देखना मैं ये कपड़े क्यों नहीं बदलता। और फिर 5 साल बाद अजय उसी गांव लौटा जहां कभी अपमान की राख में उसका बचपन जल गया था। गांव वाले आज भी सोचते थे कि अजय शहर में मजदूरी करता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शांत लड़के ने शहर में एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। उसने मां से कहा कि मां, चलो एक बार फिर उसी दुकान में चलते हैं। मां ने रोका कि बेटा, अब क्यों? वो बात तो बहुत पुरानी हो गई। लेकिन अजय की आंखों में वो पुरानी बात एक ताजे जख्म की तरह आज भी जिंदा थी।
वो वही पुराना कुर्ता पहना जिसमें छेद थे। वो थैला उठाया जो अब नोटों से भरा हुआ था और मां को लेकर पहुंच गया उस दुकान पर जो अब और भी बड़ी और चमचमाती हो चुकी थी। दुकानदार ने जैसे ही देखा पहचाना नहीं। फिर वही तिरस्कार और वही शब्द कि तुम जैसे भिखारी यहां क्यों आते हो। और उस एक पल में अजय ने बिना कुछ कहे थैले से 500 रुपए की गड्डियां काउंटर पर रख दी। पूरा बाजार सन्न रह गया। दुकानदार का चेहरा फीका पड़ गया। याद आया कुछ। अजय की आवाज भारी थी। 5 साल पहले तूने मेरी मां को भिखारिन कहा था। आज मैं तेरी दुकान खरीदने आया हूं। तू बस कीमत बोल। दुकानदार गिड़गिड़ाया कि माफ कर दो साहब, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन अजय ने कहा कि सिर्फ दुकान ही चाहिए, तुझे ये बाजार छोड़कर जाना होगा, क्योंकि आज मेरे पास वो सब है जो तेरे शब्दों ने कभी छीन लिया था। और वो दिन उस शहर के इतिहास में दर्ज हो गया। अजय ने उसी ट्रक में दुकान का पूरा सामान भरवाया। मजदूरों से कहा कि चलो अब ये कपड़े उन लोगों को देंगे जिन्हें कभी किसी ने सस्ती साड़ी पहनने पर अपमानित किया था। और गांव में ट्रक घूमने लगा। हर जरूरतमंद को कपड़े मिल रहे थे और मां आज भीगी आंखों से बेटे को देख रही थी, जिसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि उनका खोया हुआ सम्मान वापस छीन लाया था। जब पिता खेत से लौटे तो देखा पूरा गांव अजय के नाम के जयकारे कर रहा था। पिता की आंखों से भी आंसू निकल पड़े कि बेटा तो मेरी उम्मीदों से भी आगे निकल गया। और उस शाम जब अजय माम पिता को शहर लेकर गया तो एक नया घर उनका इंतजार कर रहा था, जिसमें सिर्फ ईंट और छत नहीं थी बल्कि मेहनत, बदला, संघर्ष और एक बेटे का अटूट प्यार बसा हुआ था।